बिजली बिल राहत योजना बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में आज मेरठ के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने बिजली विभाग से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं 2 किलोवाट तक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं 1 किलोवाट तक की बड़ी सुविधा के लिए एक अभूतपूर्व पहल की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं साथ ही विद्युत चोरी से जुड़े सभी प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में भारी छूट देने का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की शुरुआत की जा रही है। ये योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी। खास बात यह है कि यह पहली बार है जब उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर लगे ब्याज में 100% छूट दी जा रही है। इसके साथ ही मूलधन पर भी 50% तक की ऐतिहासिक छूट प्रदान की जाएगी, जो बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक गोल्डन अवसर साबित होने जा रही है। रवीश गुप्ता के अनुसार इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और लंबित बिजली बिलों के निपटारे की प्रक्रिया को आसान बनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये का समाधान कर सकें। ये योजना 1 दिसंबर से लागू होगी और 3 चरणों में चलाई जाएगी। योजना का लक्ष्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जिन पर बिजली बिलों का बकाया लंबे समय से है। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरा चरण 1 जनवरी से 21 जनवरी, तीसरा चरण 1 फरवरी से आगे होगा। इन चरणों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बकाये पर छूट और आसान भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता, 1 किलोवाट तक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ता। योजना में 31 मार्च 2025 तक के बकाये पर भी अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं एक सीएन राहुल शर्मा ने बताया कि योजना में पंजीकरण के लिए 2000 रुपये का भुगतान करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण अवधि के दौरान विलंब भुगतान सरचार्ज ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। एक मुश्त भुगतान वन टाइम सेटलमेंट पर मूलधन में 25% तक की छूट दिसंबर महीने में उपलब्ध होगी। आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा है। उपभोक्ता अपना बकाया 750 या 500 रुपये की आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं का बिल असाधारण रूप से अधिक आया है, उन्हें औसत बिल जमा करने का विकल्प भी दिया जाएगा। बिजली चोरी के मामलों में भी राहत मिली है। चोरी के मामलों में पंजीकरण करने पर राजस्व निर्धारण में 50% तक की छूट मिलेगी। साथ ही मुकदमे से छुटकारा पाने का भी अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता निम्न माध्यमों से योजना में पंजीकरण और भुगतान कर सकते हैं। यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट, विभागीय ऑफिस, यूपीपीसीएल उपभोक्ता ऐप, विद्युत रात्रि कार्यक्रम, मीटर रीडर, जन सेवा केंद्र से करें। वहीं विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जो उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं लेंगे, उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे और भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। किसी भी संबंधित समस्या के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मौके पर जानकारी देते हुए रवीश गुप्ता, प्रबंध निदेशक PVVNL, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। सर, आज विद्युत विभाग में आप आए हैं और ये आपका पहला दौरा है। सर, क्या मीटिंग रही और क्या समीक्षा की गई है? मुख्य रूप से मेरे आने के 2 उद्देश्य थे। एक तो मैं अभी, क्योंकि यहाँ मैंने 1 माह के अंदर ही ज्वाइन किया है, तो पूरे क्षेत्र से फैमिलियर होना एक हमारा निर्देश था। साथ ही ये था कि स्टोर वर्कशॉप में थोड़ा सा जो वहाँ की व्यवस्था है उसको देखने के लिए, वहाँ पर जो साफ़ सफाई, स्वच्छता, जो स्क्रैप का समय से डिस्पोजल हो जाए उसके विषय में। और तीसरा है ये बिजली बिल राहत योजना जो इस समय विद्युत विभाग की प्राथमिकता है, उसके विषय में माननीय मंत्री जी द्वारा भी वीसी पे समीक्षा की गई थी, तो उसके विषय में भी यहाँ की और इससे पहले हापुड़ की तैयारी देखते हुए आए थे। वर्कशॉप में और स्टोर्स में देखा गया, वर्कशॉप तो खैर ठीक थी, जो क्योंकि मैंने अभी 2-3 और वर्कशॉप्स देखी थी। यहाँ पे खैर इनके पास स्पेस अवेलेबल थी, तो ऐसे कोई सेफ्टी इश्यूज़ नहीं थे। बहुत जगह से स्टैकिंग कर देते ऊंची, तो उससे एक सेफ्टी का इशू बनता था। स्टोर्स में कुछ जगह था कि स्क्रैप पड़ा था काफ़ी पुराना, तो निर्देश दिए गए हैं कि उसको क्लियर आउट जल्द से जल्द कराया जाए। हालांकि ये बताया गया कि डिस्कॉम लेवल से उसमें अभी टेंडर नहीं हो पाया है, तो उसके विषय में भी जाके मैं वहाँ समीक्षा कर लूँगा। बिजली बिल राहत योजना के विषय में देखा गया है लगभग 40% पैम्फलेट वितरण ये हो गया है। इसमें जैसा कि आप अवगत भी होंगे कि इस बार पहली बार ऐसी योजना आई है जिसमें मूल धनराशि पे भी छूट दी जा रही है। अभी तक केवल इंटरेस्ट सरचार्ज माफ़ होता था, पहली बार मूल पर भी छूट दी जा रही है। और चोरी प्रकरणों पे भी असेसमेंट में
अच्छी छूट दी जा रही है। तो ये इस बार ये योजना थोड़ी यूनिक है। इस विषय में दो तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो मुनादी कर रहे हैं, तो मैंने इनके मुनादी के वीडियोस भी चेक किए। कई जगह इनके जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज वाले जा रहे हैं और जो तंग गलियाँ हैं वहाँ पे इनके संविदा कर्मी जा रहे हैं हैंड माइक लेकर के। और जो इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं जो कि इसके उसमें आ रहे हैं, पूरे डिस्कॉम में 16 लाख लोग हैं जिन्होंने लंबे समय से भुगतान नहीं किया है, और 1,60,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भुगतान नहीं किया है, और लगभग 1.5 लाख ऐसे चोरी के प्रकरण हैं। तो प्रयास है जो चोरी प्रकरणों में जो हमारे विजिलेंस थाने वाले हैं उनको कहा गया कि इस समय जा करके उनको बता करके उनके पैसे जमा करा दे, तो उनके FIR का लोड भी कम होगा और शासन को, डिस्कॉम्स को राजस्व भी मिलेगा। इसी प्रकार से जो नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड हमारे केसेस हैं उनको एक हमारे मीटरिंग सिस्टम से ही उनके लिए कस्टमाइज्ड एक नोटिस जा रहा है कि आपको कितना आपका बकाया है, आप इस तिथि तक दे देंगे तो आपको इतनी छूट उसमें मिल जाएगी। और साथ में एक जनरल योजना का पैम्फलेट वितरण किया जा रहा है। तो ये क्योंकि RMS से 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, तो अभी लगभग पूरे डिस्कॉम में 40% के लगभग हुआ है। यहाँ बुलंदशहर सर्कल का भी मैं लगभग वही देख रहा हूँ। तो आज और कल में इसको अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाना है। साथ में एक अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ग्राम पंचायत और नगर वार्डों द्वारा हमें कैंप लगाने हैं, तो उसके विषय में भी हम योजना तैयार की जा रही है। नए मीटर लगाने की जो योजना चली है, घर घर में मीटर कुछ लोग लगवा रहे हैं और कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध स्मार्ट मीटर के विषय में ये है कि जहाँ पर वो है 5% इनको अलाउ किया गया है चेक मीटर के रूप में छोड़ने के लिए। हालांकि उसका ये भी है कि ये नहीं कि 5% जो एक जगह कंसंट्रेट कर दें, जैसा कई जगह देखा जा रहा है कि एक ही जगह ज़्यादा चेक मीटर छोड़ दिए गए, परंतु ये है कि जहाँ पर एक लोकेलिटी में जहाँ पर ऐसा विरोध हो वहाँ चेक मीटर लगा करके दिखाया जाएगा कि दोनों पुराना मीटर और नए मीटर की रीडिंग बराबर आ रही है। साथ ही इस समय जो स्मार्ट मीटर कंपनी है उनको ये कहा गया कि उनके जो मीटर अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या जो किसी कारण से सिस्टम पर अपडेट नहीं दे पा रहे, पहले अभियान चला के अभी 1-2 सप्ताह में पहले वो उनको ठीक कराएंगे, उसके बाद इसको विभाग किसानों की समस्या है कि जो एस्टीमेट बनता है स्टोर से सामान नहीं मिलता उन्हें, पूरा जितना एस्टीमेट बना उसके अनुरूप उन्हें सामान नहीं मिलता, बाहर से लेना पड़ता है। इसकी समीक्षा की जाएगी। अभी ये तो आपके माध्यम से ये बात पता चल रही है। या अभी तक मैंने इन्फ्लेटेड एस्टिमेट्स की समस्या तो सुनी थी, बट हाँ ये पहली बार मैंने सुनी कि अच्छा नहीं तो ठीक है। इसकी विभाग जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए अभी तो मैंने ज्वाइन किया, अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको देख रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे अभी एक सक्सेस स्टोरीज क्लस्टर्स बनाए गए हैं, वो UPPCL के स्तर से ही योजनाएं बनाई गई हैं कि जो जगह हैं जहाँ पर मतलब कि एज अ होल सर्कल और डिवीज़न को ना लेकर के जो उनके स्पॉट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा लॉसेस हैं या ज़्यादा चोरी की संभावना है, वहाँ पर विशेष रूप से एक तो चेकिंग की जाए। चेकिंग के साथ साथ जो एक प्रीएम्प्टिव कार्रवाई होती है, जैसे केबल को चेंज करना, आर्मर्ड केबल लगाना, ये सब कार्रवाइयाँ चल रही हैं। विभागीय कर्मचारियों के यहाँ पे मीटर नहीं लगाए गए थे और अब स्मार्ट मीटर सबसे पहले उन्हीं के यहाँ लगाए जा रहे हैं। लिम्बी 10 में भी इसमें जो पूरे डिस्कॉम का लगभग 35% लग गया है, उसमें 14,000 के लगभग लगने थे, अभी 4,000 के लगभग लग गए हैं, उसको पूरा किया जाएगा। उसका उद्देश्य केवल ये है कि एक पता चले, एनर्जी अकाउंटिंग होती रहे, क्योंकि उनकी तो अलग पेमेंट स्कीम होती है, पर इससे इतना पता चलेगा कितना उधर जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू।